हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से अपने घरों में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और अपने समय का सदुपयोग करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 3 हिंदी साहित्य पाठ 3 हम और हमारा भोजन का जो शेष भाग रह गया था उसका वाचन पूरा करवाने जा रही हूँ। इससे पहले कि मैं वाचन शुरू करवाऊँ, हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था एक बार हम उसको दोहरा लेते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है और जो जंक फूड है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। हमने पिछली क्लास में ये भी पढ़ा था कि भोजन में 6 महत्वपूर्ण तत्वों का होना बहुत ज़रूरी है। वो 6 तत्व कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, प्रोटीन, विटामिन और जल। तो जैसे विटामिन ए हमें किन चीज़ों से मिलता है? गाजर, हरी सब्जियों से, ठीक है। खनिज लवण किससे मिलता है हमें? खनिज लवण हमें मिलता है आयोडीन, हमें नमक से मिलता है। और खनिज लवण हमारे जो शरीर के विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब हम आगे का वाचन शुरू करते हैं। बच्चों, पिछली क्लास में हमने यहाँ तक पाठ का वाचन किया था। अब मैं आगे का वाचन शुरू करवाने जा रही हूँ। ठीक है बच्चों, आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। विभिन्न प्रकार के विटामिन युक्त भोजन ग्रहण करने से शरीर को रोग नहीं लगते। अलग अलग तरह के फल और सब्जियां खाने से हमें रोज़ नए नए पौष्टिक तत्व मिलते हैं। इनसे रोगों के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। जल से शरीर की सफाई होती है। जल अधिक मात्रा में पीना चाहिए। तो बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि अलग अलग प्रकार के जो विटामिन युक्त भोजन यदि हम ग्रहण करते हैं तो जो हमारा शरीर है उसको रोग से लड़ने की शक्ति मिलती है और शरीर को रोग नहीं लगते हैं। उसी तरह से हमें अलग अलग तरह के फल और सब्जियां खानी चाहिए, क्योंकि हम अलग अलग तरह के फल और सब्जियां खाएंगे तो हर सब्जी और फल में अलग अलग तरह के पौष्टिक तत्व होते हैं, नए नए तरह के, तो वो हमारे शरीर को मिलेंगे और उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तरह तरह के फल और सब्जियां खाने से जो हमारे शरीर में रोग पैदा करने वाले जो कीटाणु हैं वह नष्ट हो जाते हैं। और हमें खूब सारा पानी पीना चाहिए, क्योंकि जल से शरीर की सफाई होती है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। ये पौष्टिक तत्व दूध, फलों तथा सब्जियों में पाए जाते हैं। इनका अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। सेवन करना मतलब ग्रहण करना चाहिए, खाना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमें ज़्यादा मिर्च मसालों वाला तला भुना भोजन नहीं करना चाहिए। कटे हुए फल तथा सब्जियों को ढककर रखना चाहिए। भोजन पर मक्खी, मच्छर इत्यादि को नहीं बैठने देना चाहिए। गंदा, बासी और खराब भोजन नहीं खाना चाहिए। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति दिन में कई बार खाने की आदत डाल लेता है तो उसमें आलस्य बना रहता है। बार बार खाने से मोटापा आने लगता है, जो कई रोगों को जन्म देता है। भोजन को पकाने और रखने में भी सावधानी रखनी चाहिए। भोजन को तेज़ आंच पर नहीं पकाना चाहिए, इससे भोजन के सारे तत्व जल जाते हैं। तो बच्चों, देखा आपने कि दूध, फलों, सब्जियों में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए हमें इनका अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। और हमें यह पाठ में आगे बताया गया है कि हमें ज़्यादा मिर्च मसाला तला भुना भोजन नहीं करना चाहिए। हमें कटे हुए फल व सब्जियों को हमेशा ढककर रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम ढककर नहीं रखेंगे तो भोजन पर मक्खी मच्छर बैठ जाएंगे और उनसे हमें बीमारियां होंगी। ठीक है, तो भोजन या कोई भी कटे फल सब्जियों पर मक्खी मच्छर इत्यादि को बैठने नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, गंदा, बासी और ख़राब भोजन हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। उससे हम बीमार पड़ सकते हैं और वह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यदि कोई व्यक्ति दिन में कई बार खाने की आदत डालता है, मतलब यदि
कोई भी इंसान दिन में बार बार कुछ न कुछ खाता रहता है तो उसमें आलस्य बना रहता है, और यदि बार बार ऐसे खाना खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। तो बार बार खाने से मोटापा होता है, मोटे हो गए तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, है ना। तो भोजन को पकाने और रखने में भी सावधानी होनी चाहिए। भोजन को कभी भी तेज़ आंच पर नहीं पकाना चाहिए, उससे उसके पोषक तत्व जल जाते हैं। ठीक है बच्चों, पेज पलटिए। भोजन साफ बर्तन में ही रखना चाहिए। कैसे बर्तन में? साफ बर्तन में। भोजन हमेशा ढककर रखना चाहिए। तो भोजन को साफ बर्तन में रखना चाहिए, दूसरा भोजन को हमेशा ढककर रखना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि मनुष्य के जीवन में पौष्टिक भोजन का कितना ज़्यादा महत्व है। इस पाठ में हमें यही समझाया गया कि हमारे जीवन में पौष्टिक भोजन की क्या महत्ता है। ठीक है, इसलिए स्वस्थ और निरोग रहने के लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन लेना ज़रूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ठीक है बच्चों, तो हमने पाठ का वाचन आज पूरा किया। मैं इसी से संबंधित आपको गृह कार्य दूंगी। आप लोग बहुत अच्छे से अपना गृह कार्य समय से पूरा करके मुझे भेजिएगा, और मेरा सभी बच्चों से अनुरोध है कि वे प्रत्येक गृह कार्य में सुंदर सुंदर सुलेख भी करके मुझे भेजें। अपने समय का सदुपयोग करें। इस पाठ को बहुत अच्छे से एक बार घर में दोहराएं और समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।